दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में जीवन प्रबंधन के ऐसे सूत्र होते हैं जिन्हें अपनाने से हमारी बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की कुछ खास कथाएं हैं और उनकी कथा से कुछ सीख मिलती है। दोस्तों, बड़ी सफलता अगर आप चाहते हैं तो योजना ज़रूर बनाएं। बिना योजना का कोई भी काम की शुरुआत न करें। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण के छोटे से पहलुओं पर आज हम सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे, ठीक उसी समय माता देवकी और वासुदेव कंस के कैद में थे। दोस्तों, कंस ने देवकी वासुदेव जी के 6 संतान का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा था कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद कंस को ये सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। दोस्तों, योग माया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है और अब जब मेरे जन्म लेने का समय होगा, ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ में जन्म लेना। दोस्तों, वासुदेव जी कंस के कागार से निकलकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया। दोस्तों, कथा यही बताती है कि इस कथा में भगवान ने संदेश दिया है कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाएं। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के लोग इस वजह से काफ़ी परेशान रहते थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुँचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, मक्खन तैयार करते हैं और फिर ये चीज़ें कर के रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है और आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूँगा ताकि ये माखन कंस के पास न पहुँचे और गांव के बच्चों को मिल सके। दोस्तों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। जब कोई झूठा आरोप लगाए तो धैर्य न छोड़ें। दोस्तों, द्वारका के एक सूर्य भक्त था सत्राजित। उसे सूर्य देव ने सैमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजीत ने मणि चुरा ली। प्रसेनजीत ने मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्रजीत को जब प्रसेनजीत और मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि श्री कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैर के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए
कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई। भगवान श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत जी ने नहीं दिया। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्यजीत को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्यजीत को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, कथा यही बताती है कि हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझे और आरोप को झूठा साबित करें। जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य न छोड़े। ऐसे ही दोस्तों, कभी भी अपने बल पर घमंड न करें और दूसरों को कमज़ोर न समझे। दोस्तों, महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण के रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका भी रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज़्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। दोस्तों, भगवान की बात ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये संभव नहीं है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। यह बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका घमंड टूट गया। दोस्तों, कथा यही बताती है कि इस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी भी अपनी शक्ति का घमंड न करे और शत्रु को कमज़ोर न समझे। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।